हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टारगेट वाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, यानी कि जो पहला हमारा पदार्थ होता है हीरा, वह सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये कार्बन का अपरूप होता है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो हमारा सबसे कठोर पदार्थ होता है वह हमारा जिप्सम होता है। तो जिप्सम इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जिप्सम का जो कि फार्मूला होता है, यह होता है हमारे पास CaSO4 इंटू 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कि फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें हमारा हाफ H2O होता है और इसमें हमारा 2H2O होता है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कह रहा है कि कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है, यानी कि जो कोयले की खानें होती हैं, माइंस, कोल माइंस, उनमें जो विस्फोट होता है, उनमें विस्फोट करने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ऑप्शन नंबर सी है अमोनिया और ऑप्शन नंबर डी है मेथेन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास मेथेन, यानी कि जो कोयले की खान, कोल माइंस होती है, उनमें जो विस्फोट करने के लिए जिम्मेदार गैस होती है वो हमारी मेथेन यानी कि CH4 गैस होती है। और ये हमारी जो ग्रीन हाउस गैस का के लिए ये हमारी जिम्मेदार होती है, यानी कि यह हमारी ग्रीन हाउस प्रवाह में हमारी ये सहायक गैस होती है। इसे हम लैंड फिलिंग गैस भी कहते हैं और इसे मास गैस भी कहते हैं, और यह हमारी दलदल तथा धान के खेत में पाई जाती है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा कि सीसा लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, यानी कि इसका अयस्क हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है गैलेना, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पायरोलूसाइट और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सीडेराइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारे पास जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गैलेना, यानी कि गैलेना जो होता है वह हमारा जो कि शीशे का यानी कि लेड का अयस्क होता है। अब यहाँ पर जो कि जस्ता यानी कि जस्ते का जो जिंक का हमारे पास अयस्क होता है वो हमारे पास क्लेमीन होता है। और मैग्नेटाइट और सिडेराइट जो कि हमारे लोहे के यानी कि आयरन आयरन के हमारे पास अयस्क होते हैं। और जो पायरोलुसाइट होता है हमारा मैग्नीज का अयस्क होता है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि क्रायोलाइट का सूत्र है। जो क्रायोलाइट होता है इसका सूत्र हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारे पास जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Na3Al F6। ये हमारा क्रायोलाइट का सूत्र होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या 19 है, उसका स्थान होगा आवर्त तालिका के वर्ग। यानी कि कोई परमाणु है, हमारे पास कोई तत्व है जिसका परमाणु यानी कि एटॉमिक नंबर हमारे पास 19 है, इसका स्थान हमसे पूछ रहा है कि यह आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट ए में यह हमारा इसका स्थान होगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि NH3 यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध है, यानी कौन सा बॉन्ड इनके बीच बनेगा। यानी कि नाइट्रोजन का जो कि हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है वह हमारे पास 7 होता है, और इसका हमारे पास परमाणु भर होता है वह हमारे पास 14 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इसका परमाणु भार भी 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यानी कि इसका हम बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास इनके पास हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनेगा, इनके तीनों के बीच। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर बस फार्मूला तैयार होगा NH3। तो इनके सबके बीच सहसंयोजी बंध बनेगा, सिंगल बॉन्ड को सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से कौन गलत है। यानी कि यहाँ पर 4 समीकरण दे रखे हैं और इनमें से जो गलत समीकरण है वो हमें पता करना है। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन नंबर हमारे पास है N2O+O2, तो यहाँ पर 2O बन रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है 2PbNO3 का होल ट्वाइस और प्लस बन जा रहा है हमारे पास 2PbO+2NO+2NO2+2A2।
तो ये हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 3 6 2 9 12, तो यहाँ पर 2 और 2 4 और 4 8 2 10, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 10 ही इसमें बने हैं। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमसे गलत पूछा गया है तो गलत ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शुरू में हमारे पास 12 ऑक्सीजन थे और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हमारे पास केवल 10 ही ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 3 Mg + N2, तो Mg3N2 ये भी सही है। और यहाँ पर CaSO4 इंटू Na2CO3 ये बन जा रहा है हमारे पास CaCO3 + Na2SO4, या भी हमारे पास राइट आंसर है। तो गलत पूछा गया था तो गलत हमारे पास बी है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी हमें सत्य नहीं है यानी कि असत्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है थोरियम पीयू यूरेनियम आइसोबार है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 18 आर्गन, यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम आइसोबार है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है प्रोटॉन के आविष्कारक जे थॉमसन थे। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर ए है वह भी सही है, यानी कि यहाँ पर आइसोबार, यानी कि आइसोबार उसे कहते हैं जिसका परमाणु भार समान होता है। यहाँ पर इसका भी परमाणु भार 234, तीनों का परमाणु भार समान है, तीनों का 234 है, तो ये ऑप्शन ए सही है। और यहाँ पर यह भी आइसोबार है क्योंकि इसमें भी हमारे पास परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो यह भी सही है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU होता है, तो यह भी हमारे पास सही हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन के आविष्कारक जो कि हमारे पास रदरफोर्ड थे, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास जे थॉमसन, तो जे थॉमसन थे हमारे पास जो कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि प्रोटॉन के आविष्कारक जे थॉमसन थे। ये गलत है, यही हमसे पूछा गया था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तरह के निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है, यानी कि कौन सी रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यानी कि रेडॉक्स जिसमें रिडक्शन हो, यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं हों, वह हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है CaCl2 + H2SO4 बन जा रहा है CaSO4 + 2HCl। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन का जो कि हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है किस अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, यानी कि कौन सी गैस है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए आर्गन है, ऑप्शन नंबर बी हीलियम है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है नियॉन है और क्रिप्टॉन है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हीलियम होती है इसके बाह्यतम कोश में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG मिश्रण है, यानी कि जो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है या मिश्रण होता है, यानी कि यह किस किस से मिलकर बना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन, यानी कि जो LPG मिश्रण होता है और नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब तो डियर स्टूडेंट्स आई होप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट वाला के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली क्लासेज का लिंक और इस क्लास की PDF भी प्रोवाइड की जाती है। तो डियर स्टूडेंट उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म होती है जिसका उपयोग बेहोश करने के लिए यानी कि जिस निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। तो जो कि इसका सूत्र होता है वह होता है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोरीन। तो CCl4 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी प्रकृति समांग होती है, यानी कि कौन सा जो मिश्रण या विलयन होते हैं जिनकी प्रकृति समांग होती है।
तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो वास्तविक विलीन होते हैं इनकी प्रकृति समांग होती है, और बाकी निलंबन विलयन और कोलाइडी विलयन इनकी सबकी प्रकृति हमारे पास विषमांग होती है। तो इससे भी आप लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि निम्नांकित में से अपमार्जक कौन है, यानी कि अपमार्जक पता करना है, यानी डिटर्जेंट हमें पता करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सोडियम सिट्रेट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सोडियम पार्मिटेट, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सोडियम ओलिएट, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सोडियम लोरिल सल्फेट। तो जो हमारा डिटर्जेंट है यानी कि अपमार्जक है वो हमारा सोडियम लोरिल सल्फेट है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। करक निम्नांकित में कौन अवकारक गुण दिखाता है, यानी कौन अवकारक का गुण दिखाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है H2SO4, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है H2S, और ऑप्शन नंबर सी Cl2, ऑप्शन नंबर डी HNO। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो H2S है वह हमारा अवकारक का गुण दिखाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 18 है तो उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यानी कि कोई तत्व मान लेंगे एक्स, इसका परमाणु क्रमांक जो कि 18 है, तो इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 2, 8, 10 और 8, यानी कि 2, 8, 10। पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और अंतिम कोश में या बाह्य कोश में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कक्षाएं इनकी बनाएं तो हमारे पास हो जाएगा KLM, यानी कि इसमें ये हमारा नाभिक है, पहली कक्षा 2, 8, और यहाँ पर हमारे इसमें भी 8 होंगे। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा आयन जल में पाए जाने पर जल को कठोर बना देता है। यानी कि जो आयन दिए गए हैं कौन सा आयन होता है जो जल को यानी कि वाटर को कठोर यानी कि हार्ड वाटर बना देता है। जो वाटर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो हमारे होता है वह कठोर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2+। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। यानी कि जो इसका आणविक द्रव्यमान पता करेंगे तो कैल्शियम यानी कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वह हमारे पास होता है यहाँ पर 6, यानी कि C6, और इसका परमाणु भार होता है 12, और ऑक्सीजन का हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका परमाणु भार होता है 16। आणविक द्रव्यमान यहाँ पर बताना है तो CO का तो 16 और 12 28, तो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मानक वातावरणीय दाब और ताप पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं ये हमें बताना है। तो जो मानक यानी कि स्टैंडर्ड ताप और दाब पर 22.4 लीटर जो हाइड्रोजन में अणु होते हैं वह होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करने में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण यानी कि ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऑप्शन नंबर सी प्रतिस्थायी अपक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो स्टूडेंट ऐसी अपक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन अपक्रियाओं को हम लोग साइंस की भाषा में ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
और पीएच पैमाने से रिलेटेड है। पीएच पैमाने का एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो पीएच पैमाना आपको तैयार करके ही जाना है। तो कह रहा है कि पानी का पीएच मान कितना होता है। जो पीएच स्केल होता है, जो 0 से लेकर यानी कि जहाँ पर 0 से लेकर 14 तक होता है पीएच पैमाना। जो 7 होता है वो हमारा जल यानी कि उदासीन होता है। 7 से कम अम्लीय यानी कि एसिड होते हैं, और 7 से अधिक हमारे बेस यानी कि क्षार होते हैं। तो यहाँ पर पानी का पीएच मान, जो पानी उदासीन होता है, तो पानी का पीएच मान हमारे पास 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। करेक्ट, दो तत्व एक्स एवं वाई हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 2, 8, 7 एवं 2, 7 हैं। यदि दोनों अभिक्रियाएं करके यौगिक बनाए तो उनका सूत्र क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो 2, 8, 10 यानी कि इनका परमाणु क्रमांक एक्स का 17 हो जाएगा, और वाई का हमारे पास 2, 7, 9 हो जाएगा। तो यदि इनका कोई तत्व बनाए, इनका इलेक्ट्रॉनिक आपस में संयोजित करके इनका कोई यहाँ पर तत्व बनाए, यौगिक बनाए, तो वो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर जो कि X2 और Y2। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि X2 Y2। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 10 है, उसका आवर्त तालिका में कहाँ स्थान होगा, यानी कि स्थान हमें पता करना है। तो यहाँ पर जो इसका परमाणु क्रमांक 10 दे रखा है, तो इसका स्थान होगा वह हमारे पास 0 में होगा, यानी कि 0 ग्रुप में इसका स्थान होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए है, वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 24। कह रहा है कि विद्युत अपघटन के ऑप्शन नंबर ए एनोड की तरफ जाता है, ऑप्शन नंबर बी कैथोड की तरफ जाता है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर डी कभी कैथोड की तरफ और कभी एनोड की तरफ। देखिए, जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है सेल के अंदर, इसमें जो एक एनोड होता है और यहाँ पर एक हमारे पास कैथोड होता है। तो ये हमें बताना है कि इनमें रिएक्शन किससे किस प्रकार होती है, यानी कि किससे किस तरफ होती है। तो यहाँ पर जो हमारी विद्युत अपघटन में क्रिया होती है वह कैथोड की तरफ होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें जिंक के अतिरिक्त दिए गए में से कौन सी और धातु होती है। यानी कि जो पीतल होती है, पीतल इसमें हमारे जिंक के अलावा कौन सी धातु होती है। तो पीतल से आप लोगों को याद रखना है, इसमें ट्रिक होती है, इसमें मिश्र धातु ज्ञात करने के लिए पिताजी, यानी कि पीतल में हमारे पास तांबा और जिंक होती है, यानी कि ता से तांबा और जी से हमारे पास जिंक होती है। तो यानी कि पीतल में हमारे पास तांबा और जिंक मिश्र धातु होती है। तो इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन में जिंक दे रखी है और दूसरी धातु पूछी है, दूसरी धातु तांबा हो जाएगी। तो तांबा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में धातु पूछी गई, तो धातु हमारी मरकरी यानी कि Hg पाई जाती है, और यहाँ पर अधातु पूछे तो हमारी Br यानी कि ब्रोमीन पाई जाती है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि यदि किसी विलेन का pH मान 8 है तो वह होगा। इसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, या pH यानी कि 7 से pH पैमाना हमारे पास 0 से 14 तक होता है, और यहाँ पर 7 के जितना नज़दीक होगा यानी कि 7 से थोड़ा अधिक है तो ये हमारे पास क्षारीय होगा, और 7 से कम होता है यदि 6 होता या 5 होता तो हमारा अम्लीय होता है। तो यह pH पैमाना हमारे पास 8 है, तो हमारा क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28। कह रहा है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग होता है। कि जो पेंसिल बनाते हैं, पेंसिल बनाने के लिए कार्बन का कौन सा अपरूप का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो पेंसिल बनाने के लिए जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट अपरूप का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने के अलावा ग्रेफाइट का हम स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं बड़ी बड़ी मशीनों में स्नेहन के लिए यानी कि लुब्रिकेशन के लिए। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों होती है।
जो पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल होता है, इसमें एक प्रकार की गंध आती है। ये किस लिए आती है, इसका रीजन बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गंधक के यौगिकों के कारण। ऑप्शन नंबर बी है फास्फोरस के यौगिकों के कारण। ऑप्शन नंबर सी है सोडियम के यौगिकों के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कैल्शियम के यौगिकों के कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि गंधक के यौगिकों के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि कोल गैस है, यानी कि जो कोल गैस होती है, कोयले में पाई जाती है कोल गैस, इसमें यह किस किस का मिश्रण होती है ये बताना है। तो इसमें हमारे पास CO और CH4 और H2 यानी कि 3 गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन और हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्लोरीन है, यानी कौन सा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तूतिया, ऑप्शन नंबर बी है साधारण नमक, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है हरा कशिश, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है श्वेत कशिश। तो साधारण नमक का जो कि फार्मूला होता है NaCl, तो इसमें हमारी क्लोरीन होती है, यही हमसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साधारण नमक। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट का साथ शेयर करिए। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।